हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास में स्नान और दान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी है और इस एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है कि आज से इस एकादशी के ही महत्व से राजा मंदाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। और इस एकादशी पर जितना कि 1000 मन सोना सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान करने का महत्व है, उतना ही विरूथनी एकादशी का व्रत रखने का महत्व है। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली और पुण्य की बढ़ोतरी करने वाली है। और इस दिन व्रत रखने से भी सहस्त्र हजार गोदान का फल की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए आज के दिन हर किसी को वृथनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए और साथ ही साथ वैशाख मास महात्म भी सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास महात्म का 11वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 10 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण यमराज जी से बोला कि हे धर्मराज, ये वैशाख महात्म मन को अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। कृपया मुझे वैशाख मास महात्म का एक और वृतांत सुनाइए। श्री यमराज बोले कि हे ब्राह्मण, ये वैशाख मास बहुत ही पावन, पुण्यदायी और फलकारी है। इसके महत्व की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपको वैशाख महत्म में राजा महीरथ का प्रसंग सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। पूर्व काल की बात है। महीरथ नाम से एक विख्यात राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप बहुत ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं काम वासना का सुख भोगने में ही लगे रहते थे। वह वो राजा अपनी प्रजा को बिल्कुल भी नहीं देखते थे। ना ही राज्य की ओर उनका ध्यान था और ना ही धन की ओर ध्यान था। ना कोई धर्म का वह कार्य करता था। बस मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह भोग विलास में ही लगा रहता था। उन राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन हो गए, तब उनके पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का हिस्सेदार होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की बात नहीं सुनता, तो पुरोहित को किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर एक समय पुरोहित कश्यप ने राजा से धर्म अनुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप ने राजा को कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए धर्म और अर्थ से युक्त मेरी बात सुनो। राजा के लिए यही धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सुख को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना भी नहीं की। कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। हे महाराज, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के पवित्र नामों का स्मरण भी नहीं किया। तुमने अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। स्त्री पुरुष आदि कुटुंब, शरीर तथा धन, ये सब पराए हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के होंगे, पर सिर्फ अपने द्वारा किए हुए पुण्य और पाप ही हमारे हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशतापूर्ण जाना ही है, तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करती? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे? यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा। केवल पाप और पुण्य तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। इसलिए तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों से बताए हुए आदेश के अनुसार और कुल के अनुरूप हितकारक कर्मों का पालन करो। शास्त्रों में बताए हुए सदाचार का पालन करो। धन और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। व्यसन यानी बुरी आदत और मृत्यु
यह सभी बहुत ज़्यादा कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की जो दुर्दशा होती है, और वह व्यसन से जो दूर रहता है, वह ही स्वर्ग लोक में जाता है। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहती, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हुए कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर उपाय से काम और क्रोध को वश में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होने देते। हे राजन, काम बड़ा बलवान है। वह शरीर के भीतर रहने वाला एक महान शत्रु है। अपने कल्याण की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्व पालन किया हुआ धर्म ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह स्वास्थ्य बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन विषयों की ओर से नहीं हटता। ये कितने शोक की बात है। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनियों ने ब्रह्म हत्या, सूरापान, चोरी, गुरपत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो भी पाप हैं, उन्हें विशाख मास में समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार विशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक विशाख व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य विशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से भी जन्म भर के लिए किए हुए और घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज, तुम भी इस विशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख भी मिट जाती है, उसी प्रकार से शुभ कर्म करने के अनुष्ठान करने से भी पुरुष के अंतकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे धर्म की बात बताकर अपनी वाणी से अमृत पिलाया है। यह अमृत सिर्फ आप जैसे महागुरुजनों के श्री मुख से ही मिलता है। आपके वचन ही संसार रूपी रोग और दुर्वसनों से मुक्त करने वाली औषधि है। हे गुरुदेव, सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष देने वाला, उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का भय दूर करने वाली एक संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब जहाँ साधु पुरुषों के संग से ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट कर देता है, और विद्वानों में विद्वान जो पुरुष होता है, वो एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। कितने खेद की बात है। मैंने अपने मन को सदा ही काम के सुख में फंसाए रखा। इसी कारण से कुछ और भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। आहो, मेरे मन का ये कैसा मोह है, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत ही दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। हे गुरुदेव, आपने अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया है। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था, जिससे कि आपने मुझे बोध कराया है। विशेषत आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। हे गुरुदेव, अब आप मुझे विशाख मास महात्म की विधि बताइए। ये सुनकर गुरु कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्व पूछने पर किसी को भी उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा
मन धर्म में स्थित हुआ है। अंत में विशाख मास की स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदनंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महीरथ से विशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में विशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महीरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वे सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ आदि देकर श्री हरि जी का पूजन किया तथा नवेद भोग लगाया। इसी तरीके से हर किसी को वैशाख मास स्नान करना चाहिए और यथा संख्या में दान करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।